अर्जुन, गांव का किशोर, भीगे कपड़ों में धान के खेत में झुका हुआ था। उसके हाथ कच्चे पौधों को थाम रहे थे, जबकि हवा उसकी हिम्मत को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। पर उसके पास रुकने का कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि इस फसल पर उसके घर की पूरी उम्मीदें टिकी थी। और अगर वो आज हार मान लेता तो कल उसके घर में चूल्हा तक नहीं जल पाता। बारिश लगातार उसके चेहरे पर पड़ रही थी, ठंडी, नुकीली, काटने वाली, लेकिन वो काम करता रहा, क्योंकि रुकना मतलब तबाही, और तबाही का बोझ वो अकेला ही उठाता था। धीरे धीरे बारिश ने मिट्टी को कीचड़ में बदल दिया। पानी उसकी कमर तक पहुंच गया। उसका शरीर थककर टूट चुका था, पर उसका दिल अभी भी खेत को छोड़ने को तैयार नहीं था। फिर भी मजबूरी ने जीत ली। मिट्टी उसके पैरों को जकड़ने लगी, पानी ज्यादा बलवान हो गया और अर्जुन को घर की तरफ चल देना पड़ा। लेकिन सामान्य रास्ता पानी में डूब चुका था, इसलिए उसे मजबूरन उस रास्ते से जाना पड़ा जिसे गांव वाले बरसों से टालते आए थे। पुरानी चक्की घर वाली गली, जहां सन्नाटा नहीं होता था, बल्कि एक अनजानी निगाहें उस राह को छूती महसूस होती थी। अर्जुन जैसे जैसे भीतर जाता गया, हवा भारी, ठंडी और किसी अदृश्य उपस्थिति से भरी लगने लगी। तभी अचानक उसे महसूस हुआ कि पीछे कोई खड़ा है। उसने पलटकर देखा, कुछ नहीं, लेकिन अगले ही पल ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कंधे को हल्के से छुआ। इतनी ठंड जैसे बर्फ उसकी हड्डियों में धंस गई हो। अर्जुन डर से कांप उठा और बिना पीछे देखे भाग पड़ा। उसके कदम कीचड़ उछाल रहे थे, लेकिन उसका डर उससे ज्यादा तेज था। लोग सरल थे, जीवन साधारण था, पर यह चक्की घर साधारण नहीं था। वो एक ऐसी जगह थी जहां अतीत का दर्द, रहस्य और एक अनकहा बदला दफन था। चक्की घर कभी गांव की जान थी। वहां एक बूढ़ा आदमी और उसकी बेटी सोनाली रहते थे। सोनाली, जिसकी आंखें साफ थीं, स्वभाव शांत था और मेहनत उससे भी ज्यादा। वो रोज सुबह बाल बांधती, दरवाजा खोलती, चक्की चलाती और शाम होते ही घर चली जाती। बूढ़ा कमजोर और बीमार था, और उसकी मौत ने सोनाली के भीतर कुछ तोड़ दिया था, लेकिन उसने चक्की चलाना नहीं छोड़ा। लोग कहते थे कि अब उसकी आंखों में एक अजीब गहराई आ गई थी, जैसे किसी ने उस आंखों के भीतर की आवाजें चुरा ली हों। फिर आया वो दिन जो गांव के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। एक शाम चक्की की आवाज गांव में पहले से कई ज्यादा जोर से गूंज रही थी। लोग सोचते रहे कि सोनाली देर तक काम कर रही होगी, लेकिन अजीब बात यह थी कि रात गुजर गई, सुबह गई, अगला दोपहर आया, पर चक्की चलना बंद नहीं हुई। जब गांव वालों ने दरवाजा खोला तो अंदर सिर्फ घूमती चक्की मिली और एक कोने में सोनाली का दुपट्टा पड़ा था। वह कहीं नहीं थी, न खून, न संघर्ष, न आवाज, कुछ भी नहीं। जैसे पृथ्वी ने उसे चुपचाप निगल लिया हो। वह चक्की घर उसी दिन से बंद हो गया, लेकिन उस गली में रातों को अजीब आवाजें आने लगी। कदमों की आहट, किसी के चलने की धुन, पर पीछे मुड़ो तो हवा के अलावा कुछ नहीं, बस गीली मिट्टी पर अजीब निशान, जिन्हें कोई अपने पैरों से नहीं बनाता था। बरसों बाद गांव में नया स्कूल मास्टर आया, दिवाकर। शहर से पढ़ाई करके आया था, आधुनिक सोच वाला था और गांव की पुरानी कहानियों पर हंसता था। उसे लगता था कि डर सिर्फ दिमाग बनाता है। जगह नहीं, उस दिन बारिश बहुत जोरों की थी और स्कूल में परीक्षा थी, इसलिए वह जल्दी निकल पड़ा। मुख्य सड़क पानी में पूरी तरह डूब चुकी थी, इसलिए उसने एक दूसरा रास्ता पकड़ा, जाने अनजाने वही रास्ता जो सीधे चक्की वाली गली में ले जाता था। उसे कोई डर नहीं लगा। उसने बिना सोचे आगे बढ़ना शुरू किया। जब वह पुराने चक्की घर के सामने पहुंचा तो उसने देखा दरवाजा आधा खुला था, जैसे किसी ने अभी अभी उसे अंदर से छोड़ा हो। अंदर से बहुत हल्की, बहुत धीमी पर बेहद अजीब आवाज आ रही थी, जैसे चक्की खुद अपना बोझ उठाकर घूम रही हो। दिवाकर पहले हंसा, ये चक्की चल कैसे रही है? फिर उसके कदम खुद ब खुद भीतर खिंच गए। अंदर जाकर उसने देखा पुरानी लकड़ी की चक्की बिना किसी इंसान के हाथ लगाए धीरे धीरे घूम रही थी, और उसके नीचे की मिट्टी में एक पतली सी दरार थी जिससे ऐसी ठंडी हवा निकल रही थी जैसे धरती के अंदर कोई जिंदा सांस ले रहा हो। उसने कांपती आवाज में पूछा, कौन है नीचे? नीचे से आवाज आई, मुझे बचा लो। आवाज इतनी धीमी, इतनी टूटी हुई कि सुनकर रीढ़ ठंडी हो जाए। फर्श हिलने लगा, दरार फैलने लगी, मिट्टी ऊपर उठने लगी जैसे कोई नीचे से जमीन को धक्का मार रहा हो, और चक्की अचानक रुक गई। कमरा मृत जैसी खामोशी में डूब गया। दिवाकर दरवाजा खोलकर भागना चाहता था, लेकिन दरवाजा खुद बंद हो चुका था, जैसे किसी ने अंदर से उसे थाम लिया हो। फर्श धीरे धीरे फटा और एक लंबी, काली, पतली उंगली बाहर निकली। इतनी लंबी कि वह इंसानी नहीं लगती थी, नाखून जैसे पिघली लोहे की कीलें।
फिर एक पूरा हाथ, फिर कंधा, फिर मिट्टी से सनी लंबी हड्डीनुमा काली आकृति बाहर आई। उसकी आंखें काली थीं, लेकिन उनमें भयानक भूख थी, अधूरी, अधर्मी, जिंदा भूख। दिवाकर कांपता रहा। उसने घुटी हुई आवाज में पूछा, तू कौन है? परछाई उसके कान के पास झुकी और बोली, मैं नीचे बंद थी। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे कोई टूटा हुआ गला मिट्टी के अंदर से बोल रहा हो। मैंने नहीं बुलाया। दिवाकर रोने लगा। परछाई उसके बहुत पास आई और बोली, मैं वापस जमीन में जाने से पहले एक इंसान चाहती हूं। तभी बाहर से किसी ने आवाज लगाई, दिवाकर, अंदर है क्या? परछाई का चेहरा गुस्से से भर गया। उसकी रीढ़ खड़खड़ाकर सीधी हुई। उसने कहा, वो वही है। दरवाजा धीरे धीरे खुला। पवन अंदर झांका। अरे इतना अंधेरा क्यों? परछाई एक झटके में उसके सामने पहुंच गई। उसकी 2 उंगलियों ने उसकी गर्दन जकड़ ली। इतनी ठंडी, इतनी तेज कि पवन की सांस वहीं रुक गई। पवन घुटा। परछाई उसके बिल्कुल पास झुकी और फुसफुसाई, पहचान नहीं पाया। पवन का चेहरा सफेद हो गया, जैसे उसका कोई पुराना पाप अचानक उसकी आंखों के सामने आ गया हो। परछाई गर्जी, याद है तूने मेरे साथ क्या किया था? पवन रो पड़ा। मैंने गलती की थी। मैं परछाई चीखी। गलती नहीं थी, अपराध था। तूने मेरी इज्जत, मेरी जिंदगी, मेरा अस्तित्व मिट्टी में दफनाया था। अब तू उसी अंधेरे में जाएगा जिसमें तूने मुझे फेंका था। और वह पवन को घसीटते हुए फर्श की दरार में ले जाने लगी। दिवाकर चिल्लाया, सोनाली, उसे छोड़ दो। परछाई रुककर उसकी तरफ मुड़ी और बहुत धीमे बोली, मेरा नाम अब सोनाली नहीं, मैं उसका साया हूं। और अगले ही पल वह पवन को अंधेरे में खींच ले गई। चक्की घर फिर हमेशा की तरह शांत हो गया। हवा भारी हो गई, अंधेरा स्थिर हो गया और दिवाकर दीवार से टिककर बैठ गया, कांपता हुआ, टूटा हुआ और इस भयानक सच से जूझता हुआ कि सोनाली सिर्फ मरी नहीं थी, उसका दर्द उसे एक दर्द बना चुका था।